हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू ऑल एट मेजर कलसी क्लासेस। एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम 56 कोर्स अक्टूबर 2024 बैच की नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी ने अपने वेबसाइट पर रिलीज कर दी है और सभी एनसीसी एस्पिरेंट्स को इसका बेसब्री से इंतजार था। एनसीसी 55 की एसएसबी आपको पता है नवंबर से शुरू होकर दिसंबर लास्ट तक खत्म हो चुकी है और अब बारी थी एनसीसी 56 के नोटिफिकेशन के आने की। अक्टूबर 2024 में इसका कोर्स स्टार्ट होना है, तो फाइनली इंडियन आर्मी ने इसकी नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी है और इस वीडियो में हम इसी नोटिफिकेशन को अनवेल करेंगे। एक एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो जितने भी एनसीसी एस्पिरेंट्स हैं, तो जितने भी एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं विथ पी ग्रेड सर्टिफिकेट, आप इसका फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होते ही आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए और एक अच्छी एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन करिए मेजर कलसी क्लासेस को, जहां हम आपके पर्सनालिटी ट्रेड्स पे वर्क करके आपको ओवरऑल डेवलप करते हैं आपके पर्सनालिटी को और आपको एसएसबी इंटरव्यू में सिलेक्शन के लिए लायक बनाते हैं। तो चलिए इस नोटिफिकेशन में आगे बढ़ता हूं और मैं आपको एक एक डिटेल बताता हूं। सो एनसीसी स्पेशल एंट्री, जैसे कि आप देख सकते हैं 56 कोर्स अक्टूबर 2024 के लिए ये एक शॉर्ट सर्विस कमीशन आती है फॉर मेन एंड वुमेन एंड इसमें वर्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ आर्मी पर्सन्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन आर्मी ने स्पेशल मेंशन किया एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल इंक्लूडिंग वर्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल फॉर ग्रांट ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन इन द इंडियन आर्मी। शॉर्ट सर्विस कमीशन मतलब कि आपकी मिनिमम ड्यूरेशन जॉब की 10 ईयर्स होगी और प्लस आपको एक्सटेंशन 4 ईयर्स का मिलेगा। ठीक है, तो 14 ईयर्स ही आपकी जॉब होती है बट मिनिमम 10 ईयर्स ही होती है। चलिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो नेशनलिटी आपका इंडियन होना चाहिए। बाकी बहुत सारी कंडीशन है बट मोस्टली इसके लिए इंडियन होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट को लेकर काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है, तो एज लिमिट इसके लिए 19 to 25 ईयर्स है और आपका एज 2 जुलाई 1999 से लेके 1 जुलाई 2005 तक के होना चाहिए। यानी आप 1 जुलाई 2024 से आपका एज काउंट होगा, तो आप 2 जुलाई 1999 से लेके 1 जुलाई 2005 तक आपकी एज होनी चाहिए एंड बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट आती है, बहुत से बच्चे को ये जानना जरूरी है। इंडियन आर्मी ने आपसे स्पेशली कहा है कैंडिडेट्स मस्ट नोट दैट दे कैन अपीयर फॉर ओनली वन ऑफ द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी इंटरव्यू आइदर एसएससी नॉन टेक 120 कोर्स अक्टूबर 2024 और फॉर वुमेन 34 कोर्स एज सीडीएसई कैंडिडेट और एनसीसी स्पेशल एंट्री 56। यानी कि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने सीडीएस का भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रखा होगा और अब वो एनसीसी के लिए भी अप्लाई करना चाहेंगे। ठीक है, तो ऐसे के लिए इंडियन आर्मी ने कहा है कि आप या तो सीडीएस का अप्लाई, या तो आप सीडीएस का एसएसबी इंटरव्यू देने जाइए या फिर एनसीसी स्पेशल एंट्री का एसएसबी देने जाइए, तो आप दोनों में अपीयर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके लिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। ठीक है, एंड फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वो फाइनल ईयर के हैं तो आपके पास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर में एटलीस्ट 50% होना चाहिए एग्रीगेट। ठीक है, एनसीसी सर्टिफिकेट वाले मैंने बता ही दिया कि शुड हैव सर्व फॉर मिनिमम 2-3 ईयर्स एप्लीकेबल इन सीनियर डिवीजन विंग ऑफ एनसीसी। और ग्रेडिंग की बात करें तो उन्होंने कम से कम एनसीसी सर्टिफिकेट में बी ग्रेड पाया हो, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। एप्लीकेंट्स हु आर नॉट होल्डिंग एनसीसी सर्टिफिकेट ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द कोर्स। ये भी आप ध्यान से समझ लीजिए। अब अगर बात करें जो कैंडिडेट के पास क्वालिफिकेशन डिग्री नहीं रहती है तो उनके लिए इंडियन आर्मी ने बताया कि अगर आपके पास क्वालिफाइड डिग्री नहीं तो कम से कम आप 1 अक्टूबर 2024 तक अपने डिग्री को डायरेक्टर जनरल ऑफ रिक्रूटिंग के सामने प्रस्तुत कर दें, अदरवाइज आपको बाहर कर दिया जाएगा। सेम चीज़ यहाँ भी बताई गई है। ठीक है, एंड आगे चलते हैं, आपको आगे की डिटेल में बताता हूँ, इंपॉर्टेंट डिटेल में आपको बता देता हूँ। ठीक है, एजुकेशन डिटेल मैंने बता ही दिया। वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी के लिए कुछ डिटेल है, जैसे वो किल्ड इन एक्शन होना चाहिए, डाइड ऑफ वुंड और इंजरी होना चाहिए, वुंडेड और इंजर्ड और मिसिंग होने चाहिए। इन्हीं 4 कैटेगरी में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की इजाज़त मिलती है। वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी आपकी 55 है, इसमें मेल के लिए 50 है, 45 जनरल कैटेगरी के लिए और 5 बैटल वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटी के लिए। वहीं एनसीसी वुमेन में बात करें तो टोटल आपकी 5 वैकेंसी है, 4 जनरल कैटेगरी और 1 बैटल कैजुअलिटी के लिए वैकेंसी है, तो टोटल आपकी वैकेंसी 55 हो जाती है। ठीक है, टोटल वैकेंसी कितनी है? 55। इसके बाद बात करें आपका ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, तो आपका ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 49 वीक्स होता है एट ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। ठीक है, जितने भी शॉर्ट सर्विस वाले होते हैं उनकी ट्रेनिंग वहीं पे होती है एंड आफ्टर 49 वीक्स आपको भेजा जाता है कमीशन हंटिंग पे, आप फिर जॉब पे अपने जाते हैं। और ये कुछ सैलरी वगैरह है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह है, आप ये सब चाहो तो नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई को, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा डाउट रहता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर लॉगिन करना है। अगर आप लॉगिन नहीं कर चुके हैं तो पहले अपना रजिस्ट्रेशन करिए। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन पे जाने के बाद आप अपनी पहले एलिजिबिलिटी चेक करिए कि आप एलिजिबल है या नहीं अप्लाई करने के लिए। उसके बाद फिर अप्लाई के ऑप्शन पे जाइए। ठीक है, फिर आपके पास एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को पूरी तरह फिल करिए, उसको पूरी तरह पढ़ लीजिए और फिर आगे कंटिन्यू करते जाइए और आपसे जो डिटेल मांगा जा रहा है वेरियस सेगमेंट्स में उसको फिल करिए, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन डिटेल, एजुकेशन डिटेल और प्रीवियस एसएसबी का डिटेल, ये सब मांगा गया हो।
फिर सेव एंड कंटिन्यू करते जाइए और एंड में आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के साथ ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टेक आउट 2 कॉपीज ऑफ देयर एप्लीकेशन हैविंग रोल नंबर 30 मिनट्स आफ्टर फाइनल क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन ऑन लास्ट डे। यानी कि आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के आधे घंटे बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसकी 2 कॉपी निकाल लीजिए, जिसमें आपका रोल नंबर भी मेंशन रहेगा, ठीक है। इसके बाद कुछ और नोट्स है वो भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट 1 में क्या है, नो चेंज टू डिटेल सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी मेड आफ्टर क्लोजर ऑफ एप्लीकेशन। यानी एक बार आपका एप्लीकेशन फॉर्म का डेट खत्म हो गया, उसके बाद आप कोई भी डिटेल अगर आपकी गलती है तो आप वो सही नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी देनी है, वो भी आप चाहे तो देख सकते हैं। जैसे कि आपका 12th का मार्कशीट होगा, आपका सभी ईयर का सेमेस्टर का मार्कशीट हो गया, 10th का मार्कशीट हो गया, आपका एनसीसी का सर्टिफिकेट हो गया, जैसे आपका डेट ऑफ इशू ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये सब आपको ध्यान में रखना है और ये सब ध्यान रखने के बाद ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। एप्लीकेशन का सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है, इसके लिए आपको कोई रिटन एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट शॉर्टलिस्ट होते हो। शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया है 60% के ऊपर वाले कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और फिर वो जाते हैं अपनी एसएसबी इंटरव्यू फेस करते हैं। एसएसबी इंटरव्यू 2 स्टेज का होता है, जिसमें आपका स्टेज 1 आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और रेस्ट स्टेज में आपका साइकोलॉजी इंटरव्यू, जीटीओ और कॉन्फ्रेंस होता है। तो जो बच्चे दोनों स्टेज क्वालिफाई करते हैं, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं और मेरिट में उनका नाम आता है, वही फाइनल सेलेक्ट होते हैं। तो ये थी आपका सिलेक्शन प्रोसेस और यही थी आपका एनसीसी एप्लीकेशन फॉर्म का डिटेल। आपका एप्लीकेशन फॉर्म 8 जनवरी से ओपन हो जाएगा, यानी आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है और लास्ट डेट है आपके पास 6 फरवरी फिल करने का, दोपहर 3 बजे तक का। तो जितने भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं एनसीसी वाले, वो जरूर इसका फॉर्म फिल करेंगे। अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट में बी ग्रेड है तो, अगर नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9696330000 पर। और बस एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से तो सिलेक्शन मिल नहीं जाएगा, सिलेक्शन मिलता है एक अच्छी तैयारी से, और अच्छी तैयारी करनी है आपको एसएसबी इंटरव्यू की। अच्छी तैयारी से मेरा मतलब है कि आपको आपकी गलतियों का एहसास दिलाया जाए, यानी कि आप एसएसबी इंटरव्यू में टेस्ट में कहाँ आप लैग कर रहे हो, आपको कहाँ किस चीज़ों को इंप्रूव करना है, वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और मेजर कलसी क्लासेस में हम हर एक बच्चे को पर्सनल असेसमेंट, पर्सनल फीडबैक ज़रूर देते हैं। तो अगर आप एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी प्रिपरेशन हो जिससे आप श्योर सिलेक्शन हो जाए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेजर कलसी क्लासेस के एसएसबी इंटरव्यू बैचेज को। हमारी बैचेज ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। ऑनलाइन आप प्रिपरेशन करने के लिए डाउनलोड करिए एमकेसी लर्निंग ऐप, या फिर आप ऑफलाइन हमारे पास आके क्लास कर सकते हैं एमकेसी के ऑफलाइन कैंपस पे। बस आपको कॉल करना है 9696330033 पर। इस वीडियो में इतना ही इन्फॉर्मेशन था। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। जय हिंद।